नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज 5 अप्रैल 2026 को आरपीएससी द्वारा सब इंस्पेक्टर का जो पहला पेपर है वो लगा था। 5 अप्रैल को 5 और 6 अप्रैल को दोनों डेट को पेपर लगेंगे सब इंस्पेक्टर के। तो इसमें से जो 5 अप्रैल का है जिसका फर्स्ट पेपर हिंदी का, तो आज हम उसका सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। ये आंसर एकदम सटीक है। आप अपनी मार्कशीट इससे मिला सकते हैं, सबसे सटीक उत्तर मिलेंगे आपको। ये आरपीएससी द्वारा जो आज आयोजित हुई है 5 अप्रैल 2026 को सब इंस्पेक्टर की, उसका जनरल हिंदी का है पेपर। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम सबसे सटीक आंसर। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि अशुद्ध शब्द नहीं है, यानी कि ये कहना चाहता है कि इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो इसमें जो तीनों शब्द हैं वो अशुद्ध है, जबकि जो विमूढ़ शब्द हैं वो एकदम करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हैं। तो इनमें से ये जो तीनों शब्द हैं वो अशुद्ध हैं और जो अक्षरहीन शब्द हैं वो एकदम शुद्ध है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, यानी कि इनमें से कोई ना कोई एक शब्द अशुद्ध होगा और एक इनमें से है कि तीनों ही शुद्ध शब्द होंगे। जो इसमें जो प्रामाणिक है, पौराणिक है, यौगिक है, ये एकदम करेक्ट शब्द हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। तो इनमें से ये तीनों जो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 है वो अशुद्ध शब्द है इनमें, और एकदम करेक्ट वाला अंधेरा और चंचलता है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, अशुद्ध शब्द हैं। तो इनमें से जो अभ्यस्त है, अभिष्ट है, अनुसरण है, ये एकदम करेक्ट है, और जो अध्यावसाय है ये बिल्कुल गलत है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, किस विकल्प में अशुद्ध शब्द हैं। तो इनमें से जो 1, 2, 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट शब्द है, और जो अभ्यगत हैं वो अशुद्ध शब्द है। सातवां क्वेश्चन, शुद्ध शब्द है। इनमें से जो शुद्धिकरण है इसमें ई की मात्रा बड़ी आएगी। इस प्रकार ये तीनों शब्द अशुद्ध है, और जो स्थायित्व है ये एकदम करेक्ट है। आठवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अशुद्ध शब्द हैं। इनमें से जो ये स्पष्ट, सौराष्ट्र और स्निग्ध हैं जो बिल्कुल गलत, एकदम करेक्ट हैं ये शब्द, और जो ये सर्वज्ञ शब्द है ये अशुद्ध शब्द है। चलते हैं 90वें क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, यानी कि इनमें से 3 शब्द तो पुल्लिंग है और एक शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो सरसों शब्द स्त्रीलिंग का भाव है इसमें, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अधिकरण कारक के परसर्ग में का असंगत प्रयोग हुआ है, यानी कि इनमें से ऑप्शन में जो अधिकरण कारक है उसकी विभक्ति चिन्ह है में और पर, उनमें से जो में इसका विभक्ति चिन्ह है, इसमें कौन से ऑप्शन में इसका प्रयोग असंगत हुआ है। तो ये जो तीनों ऑप्शन है इसमें तो करेक्ट हुआ है, और जो उनकी योग्यता काम में प्रकट होती है, तो इसमें असंगत हुआ है ये में का प्रयोग। देखते हैं दोस्तों 11वां क्वेश्चन। इनमें से लिखा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में का प्रसर्ग का प्रयोग संबंध कारक के लिए नहीं हुआ है। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर 4 है इसमें नहीं हुआ है का, वह तो जन्म का भिखारी है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। इसमें लिखा है कि एक वचन और बहुवचन का बेमेल विकल्प है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है डिब्बा और डिबिया। इसमें ये एक वचन और बहुवचन का अशुद्ध रूप है, क्योंकि डिबिया के ऊपर अनुनासिक आएगा, तो इसमें नहीं है, तो ये बहुवचन में नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं कि 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसमें से जो गेरु शब्द है वो स्त्रीलिंग है और अन्य पुल्लिंग शब्द है।
14वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लिखा है कि निम्नलिखित में से सदैव एक वचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो आग शब्द एक वचन के साथ प्रयोग होते हैं, जबकि ये जो होश, भाग्य और दाम ये सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसमें लिखा है कि ऐसा करो जिसमें बात बन जाए। वाक्य में काल है, तो इसमें भविष्य की बात हो रही है, जो संभावना दिखा रहा है, तो संभाव्य भविष्यत काल होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे देखते हैं, सदा सुखी रहो। वाक्य किस वर्ती से संबंधित है? तो इसमें जो बोल रहा है कि सदा सुखी रहो, वो अपनी इच्छा से बोल रहा है, तो इच्छार्थ वर्ती हो जाएगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, किस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है, इसमें हे रेवतक तुम सेनापति को बुलाओ। तो इसमें जो तुम शब्द है ये मध्यम पुरुष का भाव दिखा रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 18 में चलते हैं क्वेश्चन नंबर। तो इनमें से संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है, उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी, क्योंकि इसमें होगी शब्द तो भूतकाल का है, लेकिन वो संदिग्ध बता रहा है कि शायद मिली होगी, तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, किस विकल्प में क्रमवाच्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 में रानी ने सहेलियों को बुलाया, इसमें क्रमवाच्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। तो इसमें लिखा है कि संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 3, उन्हें न नींद आती थी और न भूख प्यास लगती थी, क्योंकि इसमें 2 वाक्य उपवाक्य हो गए अलग अलग, तो इसमें संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21वां देखते हैं, आकाश में तारे निकलते हैं। वाक्य में पक्ष हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है, नित्यता बोधक अपूर्ण पक्ष होगा, इसमें ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अगले में देखते हैं 22वें क्वेश्चन में कि बहुवाच्य से संबंधित वाक्य हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है, वहाँ कैसे बेटा जाएगा, जो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें लिखा है कि यदि वह पढ़ाई करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। अर्थ के आधार पर ये वाक्य हैं, तो ये संकेत का भाव दिखा रहा है, तो संकेतवाचक हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 24वां देखते हैं, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। जो ऑप्शन नंबर 4 है, वहाँ जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मिश्र वाक्य का उदाहरण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो लिखा है कि श्याम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया। वाक्य में रेखांकित उपवाक्य का प्रकार है, तो इसमें क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। कह रहा है कि शुद्ध वाक्य हैं, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर नौजवानों को आगे आना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इसमें लिखा है कि अशुद्ध वाक्य हैं, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है, तुम वापस लौट जाओ, जो बिल्कुल अशुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 28 पे देखते हैं, साधारण उद्देश्य में प्रयुक्त नहीं होता है। तो साधारण उद्देश्य में क्रिया विशेषण जो है जो बिल्कुल प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ये जो मिश्र और संयुक्त वाक्य होते हैं उनमें प्रयोग होता है, साधारण वाक्य में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 29वां देखते हैं कि अशुद्ध वाक्य हैं, तो इनमें जो ऑप्शन नंबर 1 है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, जो अशुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। लिखा है कि किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो जो ऑप्शन नंबर 4 है, देश में सर्वत्र शांति है, जो बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। 31वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि लिखा है कि किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो इनमें जो इन दोनों ग्रहों के बीच एक दीवार है, जो बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 32वां देखते हैं कि किस विकल्प में शुद्ध वाक्य नहीं है? तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो अशुद्ध वाक्य, मतलब अशुद्ध वाक्य हैं। जो तीनों शब्द हैं वो शुद्ध वाक्य हैं। जो ऑप्शन नंबर 4 है वह अशुद्ध है, इसमें दंगा कहकर पुकारना अनुचित है, इसको दंगा कहकर पुकारना अनुचित है।
क्वेश्चन नंबर 33वां देखते हैं कि किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य हैं। जो ऑप्शन नंबर 4 है कि पुस्तक विद्वत्तापूर्ण लिखी गई, ये अशुद्ध वाक्य हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। इसमें लिखा है कि किस वाक्य में विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसमें जो कैसा बेहुदा आदमी है, तो इसमें जो कैसा यहाँ पे क्या है, विस्मयदिबोधक का चिन्ह आएगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा अपना चौथा ऑप्शन। 35वां क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें लिखा है कि निर्देशक चिन्ह के प्रयोग के संबंध में असंगत है। तो ऑप्शन नंबर 4 है बातचीत में रुकावट सूचित करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 36वां देखते हैं, जब कई शब्द भेद जोड़े से आते हैं तब प्रत्येक जोड़े के बाद किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इसमें पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 37वां देखते हैं, न जाने आगे चलकर क्या होगा, इस वाक्य के अंत में निम्नलिखित में से उपयुक्त विराम चिन्ह होगा। तो इसमें जो पूर्ण विराम का चिन्ह है वो होगा क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं दोस्तों। नाक का बाल होना मुहावरे का निकटतम अर्थ है, तो इसका तात्पर्य हो जाएगा कि अधिक प्यारा होना। क्वेश्चन नंबर 39वां है, गर्दन उठाना मुहावरे का निकटतम अर्थ है, तो विरोध करना सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40वां देखते हैं, किसी रचना का रूपांतर करने में बाहर से लगाए गए शब्दों के साथ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो कोष्टक का है, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मिजला कोष्टक, तो उन कोष्टक का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि तालू में दांत जमना मुहावरे का अर्थ निकटतम अर्थ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दुर्दशा के लक्षण प्रकट होना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42वां लिखा है कि लोकोक्ति और उसके अर्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 हो जाएगा, भूखे सियार को सीधा मेवा, तो जो भूखे मनुष्य को साधारण भोजन भी बहुत मधुर लगता है, तो ये सुमेलित नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं कि कलेजा पक जाना मुहावरे का निकटतम अर्थ है, तो दुख सहते सहते तंग आ जाना। क्वेश्चन नंबर 44 पे देखते हैं कि पो 12 होना, तो इसका जो सटीक उत्तर है वो हो जाएगा कि हर तरफ से लाभ ही लाभ होना। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं दोस्तों। दमड़ी की अरहर सारी रात खड़खड़ लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ है। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है, जरा से काम को बहुत बढ़ाकर दिखाना, जो एकदम सटीक उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं दोस्तों कि जैसा सांप नाथ वैसे नागनाथ लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है कि दोनों ही दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति होना। जो क्वेश्चन नंबर 47 है वो देखते हैं, जमीन सख्त आसमान दूर लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ होगा, तो कठिन परिस्थिति में होना। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों। जो पारिभाषिक शब्दावली की उसके लगभग 10 से 11 क्वेश्चन आए हैं, तो कल जो 6 अप्रैल का जो एग्ज़ाम है उसमें भी आपको देखने को अच्छे से मिलेंगे 10 से के आसपास, तो अच्छे से याद करके जाए। इसमें लिखा है रिसोल्यूशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है, तो इसका संकल्प हो जाएगा सटीक उत्तर। 49वां क्वेश्चन देखते हैं, रिप्रोडक्शन का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। तो इसमें जो प्रतिलिपि है, प्रतिकृति है और पुनरुत्पादन ये तीनों होता है, लेकिन प्रतिक्रिया इसका उत्तर जो इसका अर्थ है वो नहीं होता है, तो अपना सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं दोस्तों। तो इसमें लिखा है कि 52 तोले पावरती लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ है, तो अधिक लोगों द्वारा मिलकर कम काम करना, जो सही उत्तर हो जाएगा। वेरीडिकेट का हिंदी पारिभाषिक शब्द है क्वेश्चन नंबर 51 में, तो इसमें अधिमतोदय इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं दोस्तों। तो इसमें लिखा है कि कम्युनिटिव का हिंदी पारिभाषिक शब्द है, तो विज्ञप्ति हो जाएगा इसका। और जो
कंपोजिशन का हिंदी में पारिभाषिक शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 में, तो इसमें घटक का इसका अर्थ नहीं होता है, जबकि संगठन, गठन और रचना तीनों होता है। और क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं, तो इसका प्योर शीट का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। तो कामकाज नहीं होता है, जबकि खोज, अनुसरण, प्रयोज्य तीनों होता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं कि लेजिस्लेचर का पारिभाषिक शब्द का हिंदी पारिभाषिक रूप होता है, तो विधानमंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं, तो लिखा है कि अंग्रेजी के हिंदी पारिभाषिक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प है, यानी कि 3 में तो उसके सामने उसका अर्थ सही है और 1 में उसका अर्थ उसके सामने अशुद्ध है। तो ये जो प्रोबेशन है वो संभाव्य, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रोबेशन का अर्थ परिवीक्षा होता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं कि पारिभाषिक शब्दों में कौन सा विकल्प सुमेलित है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है, सोवरेजन, संप्रभुता, ये बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58वां देखते हैं, निम्नलिखित पारिभाषिक शब्द में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो तीनों विकल्प हैं वो बिल्कुल सटीक है, जबकि मोनोजेमी बिल्कुल गलत है। इस मार्क इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं, तो इसमें देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद है। जो ऑप्शन नंबर 1 है, पितृ इच्छा, तो इसमें पितृ प्लस इच्छा, इसका संधि विच्छेद अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, संधि विच्छेद की दृष्टि से सही नहीं है। जो ऑप्शन नंबर 1 है, शीतोष्ण, ये अशुद्ध है सब, इसका संधि विच्छेद शीत प्लस उष्ण बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 61, संधि से निर्मित गलत शब्द है। जो इसमें जो सौ प्लस ईर सवेर शब्द है, ये बिल्कुल अशुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, संधि की दृष्टि से त्रुटि रहित विकल्प है। तो इसमें जो जीत प्लस इंद्रिय होता है, जितेंद्रिय, ये अशुद्ध संधि विच्छेद है इसका। तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, शब्द में निहित उपसर्ग की दृष्टि से संगत विकल्प है, यानी कि जो ऑप्शन है इसमें 3 तो असंगत है, और जो ऑप्शन नंबर 1 है संतति, इसमें सम उपसर्ग बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, जो इसमें लिखा है कि पर उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। तो इसमें जो पर प्लस कास, पर प्लस दत्त और पर प्लस देश, ये बिल्कुल पर उपसर्ग लगा है इनमें, जबकि प्रथम में पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। जो इसमें 3 हो हैं वो बिल्कुल तत्पुरुष समास के हैं, जबकि भरपेट तत्पुरुष समास का न होकर ये अव्ययभाव समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66वां देखते हैं, किस विकल्प के सभी शब्द अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं। तो इसमें जो पल पल और प्रतिदिन है, ऑप्शन नंबर 2, ये बिल्कुल सही उत्तर है अव्ययभाव समास के, जबकि इसमें यथासंभव है, लेकिन इसमें पूर्व काल अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो पल पल और प्रतिदिन, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है। जो इसमें पुहुप और हस्त शब्द है ये तत्सम शब्द है, जबकि और में तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 68वां देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटिए। जो छवि शब्द है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। 69वां क्वेश्चन देखते हैं कि या प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। तो सभी या शब्द है, उसमें या प्रत्यय नहीं है, इसमें ए या प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 70वां देखते हैं, अ प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। तो जो मोहन है इसमें अ प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो अपना सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो इसमें लिखा है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो जो खीर शब्द है
वो तद्भव नहीं हो कि ये केवल तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 72वां देखते हैं कि निम्नलिखित में से देशज शब्द है, जो ठुमरी शब्द है वो अपना देशज शब्द जो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों 73वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 3 बच्च शब्द है जो अर्ध तत्सम शब्द का उत्तर है, तो अपना ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 74वां देखते हैं कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तो काशी शब्द तद्भव शब्द का उदाहरण है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दोस्तों सभी सीरीज वाइज है, इसमें सबके अलग अलग है, तो आपके क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, तो आप अपना उत्तर देख के आराम से अपने पेपर में मिला सकते हैं, क्योंकि सब में सीरीज अलग अलग होती है तो क्वेश्चन अलग अलग होते हैं इसमें। दोस्तों 75वां क्वेश्चन देखते हैं, सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्दों का समूह है, तो इसमें जो सव तव और ममतव ये सर्वनाम से संबंधित संज्ञा शब्दों का समूह, तो सही उत्तर अपना ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, इनमें से विदेशी शब्द है, तो जो वकील शब्द है ऑप्शन नंबर 3 ये विदेशी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 77वां देखते हैं, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, जो नींद शब्द है वो उसमें भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों 78वां क्वेश्चन देखते हैं कि किस विकल्प में सभी शब्द गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। जो ऑप्शन नंबर 1 है टिकाऊ, स्थानीय और फीका, ये सही उत्तर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण का। 79वां क्वेश्चन देखते हैं कि वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो इसमें वह कौन है जो शब्द इसमें संबंधवाचक का भाव दिखाता है, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 80वां देखते हैं कि किस विकल्प में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 है बड़ा पद मिलने से कोई बड़ा नहीं होता, तो अपना ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों 81 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया के प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग नहीं हुआ है, तो जो अपना ऑप्शन नंबर 1 है कि वह घर आना चाहता है, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, तो सब जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 82वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो इसमें लिखा है कि किस विकल्प में विशेषण शब्द हैं, तो अनुचित शब्द, विशेषण शब्द अपना सटीक उत्तर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया का आक्रामक रूप में प्रयोग हुआ है, तो जो ऑप्शन नंबर 3 है राम स्कूल में पढ़ता है, इसमें आक्रामक क्रिया का प्रयोग हुआ है, सबसे सही उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों 84वां क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है कि विस्मयादि बोधक अवयव की दृष्टि से असंगत विकल्प है, जो ऑप्शन नंबर 3 है आश्रय बोधक धन्य, तो इसमें इसका आश्रय का इसमें जो विस्मयादि अवयव हैं वो गलत है इसमें, तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा अपना। तो 85वां क्वेश्चन देखते हैं कि किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है, जो शब्द है तो, किंतु, ही, जो भी शब्द है वो निपात के पहचान के चिन्ह होते हैं, तो इसमें लिखा है कि पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, तो जोर दिया जा रहा है इस पर, तो ही शब्द अपने निपात का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। वह आजकल पढ़ रहा है, वाक्य में रेखांकित पद क्रिया विशेषण के किस भेद का उदाहरण है, तो आजकल, कल, परसों, अभी, आज, ये सब कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87वां देखते हैं कि किस विकल्प में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 वैसे तो राजा भी प्रजा सेवक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा अपना। दोस्तों 88वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मोर का पर्यायवाची नहीं है, तो जो ऑप्शन नंबर 1 है मंडूक, ये मोर का पर्यायवाची नहीं है, तो सही उत्तर अपना ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मंडूक। 89वां क्वेश्चन देखते हैं कि किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है,
यानी कि 3 में तो है परस्पर, लेकिन एक शब्द ऑप्शन है जिसमें वो परस्पर नहीं है, पर्यायवाची। तो मरुत, गंधवह और तरणि शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो अपना ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। 90वां क्वेश्चन देखते हैं कि किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो चावल, तंदुल और पायस, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। 91वां क्वेश्चन देखते हैं, असंगत विलोम शब्द है जो इसमें बड़ा और लंबा है, वो अपना विलोम शब्द असंगत हो जाएगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। 92वां क्वेश्चन देखते हैं कि दीक्षा देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। तो दीक्षा देने वाले को हम दीक्षक कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। 93वां क्वेश्चन देखते हैं कि बहुवचन का विलोम होगा अल्पग, ऑप्शन नंबर 1 सटीक उत्तर हो जाएगा। 94वां क्वेश्चन देखते हैं कि असंगत विलोम शब्द है, तो इसमें जो उतरना और गिरना ये विलोम शब्द नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 95वां क्वेश्चन देखते हैं कि किस विकल्प में शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ है। जो ऑप्शन नंबर 3 है कटिबद्ध और कटिबद्ध। तो कटिबंध का अर्थ कमरबंद होता है और कटिबद्ध का अर्थ होता है तैयार, जो सबसे सही उत्तर हो जाएगा। 96वां देखते हैं कि किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त नहीं है। तो जो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है कि जिसकी रक्षा की गई हो, रक्षणीय, तो ये उपयुक्त नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा इसका। 97वां क्वेश्चन देखते हैं कि किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त हैं। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है कि कामना पूरी करने वाला, काम्य कहलाता है, तो ये बिल्कुल उपयुक्त शब्द है, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना सही उत्तर हो जाएगा। 98वां क्वेश्चन देखते हैं कि कृति और कृति शब्द युग्म का क्रम से सही होता है। तो कृति हम जैसे किसी की रचना करते हैं तो कृति लिखी गई है, तो वो रचना हो जाएगा उसका अर्थ। और कृति जिसमें किसी कार्य में हम निपुण होते हैं, तो इसका अर्थ निपुण हो जाएगा, तो रचना और निपुण सही उत्तर हो जाएगा इसका। 99वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द युग्म का क्रम से सही अर्थ नहीं है। तो जो चक्रवात और चक्रवाल है, इसका अर्थ चकवा और बवंडर, ये अशुद्ध वाक्य जो अशुद्ध हो जाएगा इनका, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना सही उत्तर हो जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 100वां क्वेश्चन, किस विकल्प में शब्द युग्म का क्रम से सही अर्थ नहीं है। तो इसमें जो सूख और शूक है, जो और तोता, ये अशुद्ध हैं क्योंकि ये रिवर्स होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सूख यानी तो जो होता है और शूक यानी तोता होता है, ये उल्टे लिखे हुए हैं, इसलिए ये अपना सही उत्तर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दोस्तों अपने जो भी दोस्त हैं उनको सभी को आप शेयर करके ज़रूर भेजें, और जो कल 6 अप्रैल का है उसका भी ज़रूर आपके लिए हिंदी वाला सटीक आंसर के साथ अगला वीडियो ज़रूर लाऊंगा। कोई भी समस्या है या किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपका स्कोर क्या हो रहा है हिंदी से में, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों, धन्यवाद।